वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। ये वीडियो होगा मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के एमसीक्यू के लिए। तो ये साइकोलॉजी के एमसीक्यू आपको हेल्प करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हो या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हो। साथ ही साथ ये एमसीक्यू आपको हेल्प करेंगे टीचिंग एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी के एमसीक्यू को। तो यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू आ जाता है, जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संबंधित है। जेम्स लॉन्जे सिद्धांत किससे संबंधित हो जाता है? तो ये बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेकंड नंबर पे, थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपना प्रयोग किस जंतु पर किया? तो थॉर्नडाइक ने लर्निंग का सिद्धांत दिया है, सीखने का सिद्धांत दिया है, जिस पे उन्होंने अपना सत्यापन किस जंतु पे किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुत्ते पर किया था उन्होंने। कुत्ता यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की जो शुरुआत थी वो हुई थी जर्मनी से। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फोर्थ नंबर पे, बुद्धिलब्धि का सूत्र पूछा गया है, किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो बुद्धिलब्धि का सूत्र जो है वो बिने के द्वारा दिया गया था सबसे पहले। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 5, मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो मानव के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो किस पर आधारित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आयु पे आधारित होता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु या वयस्क की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसके व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या? तो संवेदना के बारे में एक लाइन कही गई है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यह किससे रिलेटेड है? तो यह मानसिक विकास से रिलेटेड होती है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है और यह मानसिक विकास से रिलेटेड होती है या मानसिक विकास है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 7 नंबर पे, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक। जॉन डीवी ने विद्यालय के बारे में क्या कहा है वो पूछा जा रहा है। तो जॉन डीवी ने बताया है कि विद्यालय एक साधारण वातावरण है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 6, मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मनोविश्लेषणात्मक उपागम जो था वो दिया गया था सेल्डन के द्वारा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद उपागम ये किसने दिया था? तो व्यवहारवाद को दिया था वाटसन ने। जब भी बिहेवियरिज्म का नाम आता है तो वहाँ पे वाटसन का नाम आएगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 10th नंबर पे, निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो कौन सा भाग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ये लर्निंग स्किल्स होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाता है सीखना। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 11 नंबर पे, बुद्धिलब्धि का सूत्र किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो जाता है, बिना इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर पे, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो यथार्थ की दुनिया में रहता है, मतलब वो रियलिटी में ही जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर पर, मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी गई है? तो मूल प्रवृत्तियां जो है वो 14 मानी गई हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 14 नंबर पे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक का नाम दिया गया है और आपसे इसके लेखक पूछे गए हैं। इसके लेखक हो जाते हैं योगेंद्र सिंह। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे है, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन किया गया था फूले के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह एक प्रकार की, पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह जो है एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है। तो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, उनमें से एक हो जाती है पूर्वाग्रह। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 17 नंबर पे, शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो किंडरगार्टन पद्धति के लिए जो नाम आता है वो पहला नाम हो जाता है फ्रॉबेल का। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 18 नंबर पे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा माना जाता है, ये किसने कहा है? तो ये जो कथन है वो कहा गया था अगस्तु के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 19 नंबर पे, माई हार्ट एक्ट एंड आड्रोसी नमनेस पेन, यह किसने कहा है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया था? जॉन किट्स के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे आ जाता है, किसने लिखा इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसे डी विलियम शेक्सपियर के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 21 नंबर पे, निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान की विशेष वस्तु में शामिल किया जा सकता है? तो इनमें से जो है प्राणी के व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना जो है शामिल किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 22 नंबर पे, जिसमें पूछा गया है वुंट एंड टिचनर किस संप्रदाय से संबंधित हैं? वुंट और टिचनर जो है वो संरचनात्मक वाद से संबंधित हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर पे, तो निम्नलिखित में से कौन से सर्वे को कम से कम समय में संपन्न किया जा सकता है? तो कुछ सर्वे बताए गए हैं आपको, इनमें से कौन सा सर्वे सबसे जल्दी हो सकता है ये पूछा जा रहा है। तो दूरदर्शन का जो सर्वे है इसमें सबसे जल्दी हो जाएगा, इसलिए दूरदर्शन सर्वे यहाँ पे सही ऑप्शन है। जबकि डाक और साक्षात्कार पैनल, इन सब में समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 24 नंबर पे, आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण माना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 25 नंबर पे, नर्तकी में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता है? इसमें किसकी प्रधानता मानी गई है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, शारीरिक गतिक बुद्धि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि मान लिया जाए कि मोहन की बुद्धि लब्धि 70 है और सोहन की बुद्धि लब्धि 140 है। इसके आधार पर निम्नलिखित में से किस निष्कर्ष पर पहुँचे? तो ये आपको निष्कर्ष दिए गए हैं और मोहन और सोहन की बुद्धि लब्धि दी गई है। इसके आधार पर आप किस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे? तो यहाँ पे मोहन की बुद्धि लब्धि जो है वो औसत से कम है, जबकि सोहन की बुद्धि लब्धि जो है वो औसत से काफ़ी अधिक है, क्योंकि औसत जो बुद्धि मानी गई है वो 70 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 70 जो बुद्धि लब्धि है मोहन की वो कम हो जाती है, और 140 जो है वो स्पेशल और गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पे सोहन की बुद्धि लब्धि औसत से काफ़ी ज़्यादा मानी गई है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब 27 नंबर पे, बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने ये कथन दिया है ये बताइए? तो ये कथन दिया गया है बंकिगम के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पे आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे कथन दिए गए हैं, उसमें से सत्य कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आ जाता है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, बिल्कुल सही है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन आ जाता है कि बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, ये भी सही है। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे आता है, जिसमें कहा जा रहा है कि टर्मन ने बुद्धि के को क्या मानना है? तो टर्मन के द्वारा बुद्धि के बारे में क्या बताया गया है ये पूछा जा रहा है। तो
तो यहाँ पे टर्मन ने बताया था कि अमूर्त चिंतन की योग्यता को ही बुद्धि कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 30 नंबर पे। कैरेन हार्नी के अनुसार मौलिक चिंतन का विकास कब होता है? मौलिक चिंतन का विकास जो है वो बाल्यावस्था में ही हो जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 31 नंबर पे, जिसमें पूछा गया है कि बिने किस देश का मनोवैज्ञानिक था? बिने कौन से देश के थे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये फ्रांस के थे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 22 नंबर पे। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो इसका विकास किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में ही, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पे आएगा, जिसमें कहा गया है कि विद्यालय में शिक्षक के चयन के लिए यदि हमें बुद्धि परीक्षा का प्रयोग करना हो तो हम चयन करेंगे। हम कौन सा बुद्धि परीक्षण करेंगे उस टाइम पे? तो विद्यालय में टीचर को चुनने के लिए जो बुद्धि की परीक्षा किया जाएगा वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा। टीचर से क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 34 नंबर पे। इसमें से सही क्रम आपको बताने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम यहाँ पे हो जाता है कूट, संकेतन और संचयन, पुनः प्राप्ति। ये जो है सही क्रम है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 35 नंबर पे। निम्नांकित में से किस सिद्धांत में संवेगात्मक अनुभूति का उत्पन्न होना संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है? तो ये किस सिद्धांत पे बताया गया है? जेम्स लॉन्जे सिद्धांत जो था उसी में बताया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि प्रेरणा जो है डैश की व्याख्या करती है। किसकी व्याख्या करती है ये? तो ये व्यवहार क्यों घटित होता है इसकी व्याख्या करती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पे है। प्रेरक एक डैश कारक है। प्रेरक कौन सा कारक हो जाता है? ये आंतरिक कारक है, क्योंकि प्रेरणा हमें अंदर से मिलती है, हमारी इंटरनल विल से मिलती है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पे है। प्रेरणा का अनुमान कैसे होता है? प्रेरणा का अनुमान जो है वो किया जाता है व्यवहार से। तो व्यक्ति का व्यवहार कैसा है उसी से इसकी प्रेरणा का अनुमान किया जा सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 39 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि व्यक्तित्व को प्रायः किस रूप में परिभाषित किया गया है? व्यक्तित्व को परिभाषित किया गया है मनोशारीरिक रूप में। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 40 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका डैश है। तो वही उसका क्या हो जाता है? व्यक्तित्व हो जाता है। व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका व्यक्तित्व हमें बताता है, इसलिए उसको व्यक्तित्व कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि व्यक्तित्व को पर्यावरण के प्रति अपूर्व समायोजन का निर्धारण करने का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य हो जाता है व्यक्तित्व अपने अपने ढंग का होता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 42 नंबर पे, जिसमें कहा गया है कि थकान का कारण नहीं है। थकान के जो है कारण यहाँ पे बताए गए हैं, और इसमें से कोई एक ऑप्शन आपसे पूछा गया है कि वो थकान का कारण नहीं है। तो यहाँ पे शिक्षण विधियाँ, निरंतर कार्य करते रहना, विश्राम करना, आत्मविश्वास, ये सारे जो है इनमें से विश्वास जो है वो थकान का कारण नहीं हो सकता है। विश्राम करना थकान का कारण नहीं है, क्योंकि जब हम आराम ही कर रहे हैं तो हमें थकान कैसी होगी, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 43 नंबर पे। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक होती है? सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। इसमें हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में उसका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है। अंतर्दर्शन विधि में किसका निरीक्षण होता है? तो अंतर्दर्शन जो विधि होती है इसमें हम खुद का ही निरीक्षण करते हैं, तो इसमें अपना निरीक्षण होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर पे है, जिसमें कहा जा रहा है कि निरीक्षण विधि में किसका अध्ययन होता है?
निरक्षर विधि में अध्ययन किया जाता है दूसरों का, जबकि अंतर्दर्शन जो विधि होती है उसमें खुद का ही निरीक्षण किया जाता है। इसलिए निरक्षर विधि में अपने आप का अब मतलब कि दूसरों का हम निरीक्षण करेंगे, उसमें जो है डायग्नोस करेंगे उनके व्यक्तित्व को, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 46 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र हो जाता है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि होना या एंडोगेनन ग्लैंड्स। तो ये सारे ही शारीरिक वृद्धि के विकास के जो है क्षेत्र हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 47 पे, व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक पूछे जा रहे हैं। तो व्यवहारवाद के उपागम के प्रतिपादक, फिर से ये रिपीट क्वेश्चन आ जाता है, वॉटसन है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 48 नंबर पे, दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती हैं, किसने कहा है? तो ये कथन दिया गया है हरलॉक के द्वारा। हरलॉक ने बताया है कि दो बालकों में एक जैसी योग्यताएं नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 49 नंबर पे, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो जाता है, यह जो है मानसिक विकास है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पे है, तर्क जिज्ञासा निरक्षर शक्ति का विकास किस आयु में होता है? तो ये जो वर्ड आपको दिए गए हैं ये विकास का जो है स्तर बताते हैं, इसलिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये कौन सी आयु तक हो जाते हैं। तो यहाँ पे 11 वर्ष की आयु जो है बच्चे की, वो ये सारे गुणों को विकसित कर देती है। ये सारी शक्तियाँ बच्चे में आ जाती हैं कि वह तर्क कर सके, जिज्ञासा कर सके और निरक्षर शक्ति का उसके विकास हो सके। तो 11 वर्ष सही आंसर हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर पे, अच्छे चरित्र की प्रमुख विशेषता यहाँ पे पूछी गई है। अच्छे चरित्र की विशेषता हो जाती है सहयोग करना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे हम 52 पर, तो इसमें पूछा गया है कि सशक्त अभिप्रेरणा को सीखने का प्रभावशाली घटक माना जाता है, क्योंकि इससे बालकों में जो है शीघ्र सीखने की क्षमता आती है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो इससे बालक शीघ्र सीखता है, जल्दी से सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर पे, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक, जॉन डीवी ने बताया है कि विद्यालय जो है वो एक साधारण वातावरण होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 54 नंबर पे, सीखने का स्थानांतरण है। सीखने का स्थानांतरण जो होता है वो सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर पे है, निम्न में से स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? स्मृति का अंग पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे चिंतन करना स्मृति का अंग नहीं होता है, जबकि अधिगम करना, धारण करना और प्रतिभिज्ञ करना, ये सब जो है स्मृति के ही अंग हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर पे है, वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है, क्या याद किया जाता है? वास्तविक स्मृति में जो है याद किया जाता है क्रमबद्धता से। क्रमबद्धता मतलब कि एक सीक्वेंस में आप याद करेंगे, हायरार्किकल वे में। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर पे है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है किससे? संपर्क से, मतलब कि एक दूसरे से जुड़े रहने से ही, एक दूसरे से संपर्क करने से ही सामाजिक अधिगम होता है, सोशल लर्निंग होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 58 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है? प्रारंभ में बालक कैसे सीखता है? तो वह प्रयत्न करता है पहले, फिर त्रुटि करता है। तो ये प्रयत्न एवं त्रुटि के द्वारा सीखता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जिसका सिद्धांत भी मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो बच्चा पहले जो है एफर्ट लगाता है, फिर उसे जो है गलतियां होती हैं, फिर वो एफर्ट करता है उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 59 नंबर पे,
जिसमें पूछा जा रहा है कि धारण शक्ति निम्न में से किस आयु में कम होने लगती है। धारण शक्ति जो है वो 50 के बाद जो है कम होने लगती है। 50 के बाद व्यक्ति को याद रहना कम हो जाता है, उसकी क्षमता घटने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 80 नंबर पे, बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में किसने भारत में सबसे पहले कार्य किया। बुद्धि परीक्षण के लिए सबसे पहले कार्य किया था डॉक्टर C.H. एंड्रूज ने। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब। 61 है, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम किसने दिया। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम जो है वो लैमार्क के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 62 नंबर पे, कोई व्यक्ति समाज में निम्नलिखित गुणों का प्रदर्शन करता है, किस तरह से करता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जैसे अन्य व्यक्ति चाहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 63 नंबर पे, निम्नलिखित में से किसने बुद्धि अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता है परिभाषा दी है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ये परिभाषा जो है टर्मन ने दी है बुद्धि के बारे में। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर पे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रक्षेपण की व्याख्या होती है। प्रक्षेपण की व्याख्या की गई है, एक बेईमान श्रमिक दूसरों को बेईमान बताता है, इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस प्रक्षेपण की व्याख्या करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर पे आ जाता है, जिसमें पूछा गया है कि मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। मानव व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो आयु पर निर्भर होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर पे, ऐसी मापन विधि जिसमें क्रम से व्यवस्थित किए जाने पर जिनके प्रश्न पदों की दुष्करता बढ़ती जाए और समय की विशेषता पाबंदी ना हो, उन्हें कहते हैं। ऐसी जो है परीक्षण को क्या कहा जाता है। इस परीक्षण को शक्ति परीक्षण कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर पे है, समाज मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। समाज मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, कौन से स्वरूप का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो समूह के स्वरूप का ही अध्ययन किया जाता है समाज मनोवैज्ञानिक में। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर पे है, बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। बिनेट ने दिया है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे 69 क्वेश्चन पे, जिसपे पूछा जा रहा है कि किसी निश्चित समय में जनता द्वारा दिए गए मत को ही जनमत कहते हैं, यह विचार किसका है। यह विचार दिया गया था रॉस के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर पे है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह परिभाषा दी गई है। तो यह परिभाषा दी गई थी स्किनर के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर पे है, जब कोई व्यक्ति किसी समस्या के हल पर अचानक पहुंचता है तो उसे कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या को सुलझा रहा है और अचानक से उसका हल ढूंढ लेता है तो उसे हम जो है सूझ कहते हैं, इनसाइट कहा जाता है इसे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्मृति के प्रमुख तत्व तथा प्रक्रियाओं में शामिल नहीं है। स्मृति का कौन सा तत्व नहीं है या उसकी प्रक्रिया में नहीं शामिल है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, मोटिवेशन अभिप्रेरणा। जबकि अधिगम पहचान और पुनः स्मरण जो है वो स्मृति के ही तत्व होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। मनोविज्ञान साइकोलॉजी के एमसीक्यूज यहीं पे कंप्लीट होते हैं।